मायावी शक्तियों के कारक ग्रह राहु की छवि लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसी बनी हुई है कि राहु के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं। हालांकि राहु को पापी ग्रह माना गया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को राहु नकारात्मक परिणाम ही दे। राहु वह ग्रह है जो सबसे शीघ्रता से व्यक्ति को लाइमलाइट में लाने का काम करता है। शीघ्रता से अमीर बनाने और व्यक्ति को गरीब करने में भी राहु का हाथ होता है। राहु ग्रह रातों रात इंसान को वायरल करवा देता है, तो कई बार यह कुछ ही पलों में लोगों के मन में आपकी नकारात्मक छवि भी बना देता है। राहु किसी को अच्छे परिणाम तो किसी को खराब परिणाम देता है, जो कि कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करता है। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। बता दें कि अभी तक राहु मेष राशि में विद्यमान है, जो मंगल ग्रह की राशि है, जबकि 30 अक्टूबर 2023 से राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर जाएंगे। आपकी राशि पर राहु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम यहाँ पर राहु गोचर से सभी 12 राशियों को मिलने वाले परिणामों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा और सामान्य तौर पर इस गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। द्वादश भाव में राहु के गोचर को व्यर्थ के खर्च अथवा अधिक खर्च करवाने वाला कहा गया है। हालांकि सामान्य रूप से आमदनी होती रहेगी, लेकिन खर्च की अधिकता आर्थिक समस्या देने का काम कर सकती है। असावधानी की स्थिति में कुछ धन हानि भी संभावित है, अतः आर्थिक मामलों में बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। संतान के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहे, इस बात की भी कोशिश करनी होगी। द्वादश भाव का राहु खूब यात्राएं करवाता है। ऐसी स्थिति में समझदारी इसी बात में होगी कि गैर जरूरी यात्राओं को टालें और फायदेमंद यात्राओं पर निकलें। यात्रा प्रस्ताव मिलने पर अच्छे से सोच विचार करना जरूरी रहेगा। किसी भी तरीके का गैरकानूनी कार्य करने से बचें और घर परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। भाग्य के भरोसे न बैठकर प्रयत्न करने होंगे, लेकिन प्रयत्न पर अपनी मेहनत लगाने से पहले विचार विमर्श करें। किसी भी काम को करने के लिए एक अच्छी योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम भी मिल सकेंगे। विदेश से संबंधित मामलों में भी सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है। उपाय: रसोई घर में ही बैठकर भोजन करना फलदायी रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है। ऐसे गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। इस दौरान आप अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति की संभावनाएं मजबूत होंगी। हालांकि कुछ खर्च भी रहेंगे, लेकिन आमदनी की तुलना में खर्च कम होने के कारण आप आर्थिक मामलों में किसी परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। विदेश से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। यदि आप विदेश जाने की कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं, तो अब वह कोशिश कामयाब हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग मजबूत होंगे। यदि पिछले दिनों कोई स्वास्थ्य समस्या रही है, तो उसके ठीक होने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आप बेहतर करेंगे। साथ ही शत्रुता के दूर होने के योग भी बनेंगे। कामों में सफलता मिलने की संभावना है और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। उपाय: चांदी के गिलास में पानी पीना शुभ रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। गोचर शास्त्र में 10वें भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में राहु कुछ व्यापारिक या व्यावसायिक उलझने देने का काम कर सकता है और इसके फलस्वरूप मन मस्तिष्क में कुछ तनाव भी रह सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। हालांकि यदि आप कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में मिले हुए प्रस्तावों पर सोच विचार और विश्लेषण करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि किस काम को करने से आपको फायदा मिलेगा और किस काम को करने से नुकसान होगा,
इस बारे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो परिणाम काफी हद तक फेवर में मिल जाने चाहिए। राहु के इस गोचर को बनते कामों में व्यवधान उत्पन्न करने वाला और घरेलू एवं व्यावसायिक मामलों में समस्याएं देने वाला कहा गया है। इन सभी मामलों को देखते हुए ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। इस दौरान अपने मान सम्मान और दाम्पत्य जीवन का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। इसके अलावा सरकारी कामों में जानबूझकर किसी भी तरीके का समस्या पैदा नहीं करनी है और शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं। ऐसा करके आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: नेत्रहीनों की सेवा व सत्कार करें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए राहु आपके नवम भाव में गोचर करने वाला है। सामान्य तौर पर नवम भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा राहु भाग्य की हानि करने वाला कहा गया है, अर्थात राहु के यहाँ बैठे होने के कारण आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि अपने कर्म पर यकीन रखना है। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो कामों के सफलता मिलने की संभावनाएं हैं, अन्यथा राहु का गोचर असफलता देने वाला कहा गया है। राहु के चलते स्वास्थ्य में भी कभी कभार प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है और अचानक से कुछ नए शत्रु भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जानबूझकर किसी से विवाद न करें। राहु का यह गोचर धार्मिक कामों में समस्याएं तथा यात्राओं को बढ़ावा व व्यवधान दे सकता है। इन मामलों में भी अच्छी तरह से प्लान करके आगे बढ़ना समझदारी का काम होगा। उपाय: माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके 8वें भाव में होगा और यहाँ पर राहु के गोचर को धन हानि करवाने वाला कहा गया है। इस दौरान आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। खानपान संयमित और अपनी प्रकृति के अनुसार करना होगा, क्योंकि राहु का यह गोचर पेट या गुदा से संबंधित परेशानियां देने का काम करता है। कामों में कुछ असफलताएं भी देखने को मिल सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना तथा शासन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखना भी जरूरी होगा। कार्य व्यापार में कुछ व्यवधान या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य व पिता की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा। परिजनों के साथ अच्छे संबंध बने रहें, इस बात की कोशिश करें। यदि आप किसी संतान के पिता हैं तो संतान के स्वास्थ्य तथा संतान के साथ संबंधों का विशेष ख्याल रखें। वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी होगी। उपाय: चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए राहु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ स्थित राहु मुख या दांत से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। 7वें भाव के राहु को गुप्त रोग देने वाला कहा गया है, जैसे कि मूत्र विकार, पथरी इत्यादि की शिकायत बीच बीच में रह सकती है। इस समय यात्राओं के दौरान अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु का यह गोचर यात्राओं में कष्ट देने वाला कहा गया है। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें तथा एक दूसरे के स्वास्थ्य और भावनाओं का ख्याल भी रखें। कार्य व्यापार में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, बल्कि जो काम आप कर रहे हैं उसे अब ध्यान लगाकर करना होगा। उपाय: शनिवार के दिन जटा वाले सूखे नारियल बहते हुए पानी में बहाएं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। 6ठे भाव में राहु के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। राहु का यह गोचर आपको धन, अन्न व सुख पर्याप्त मात्रा में दे सकता है, अर्थात आपकी कमाई बढ़ सकती है और आपकी बचत भी बेहतर हो सकती है। यदि आप किसान हैं तो इस वर्ष आपकी फसल तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छी रह सकती है। ऐसे में आपका जीवन सुखमय हो सकता है।
यदि पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब रहा है तो राहु स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करेगा। साथ ही राहु संकेत कर रहा है कि आपको दवा के साथ साथ दुआ का सहयोग भी लेना होगा। आप साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपने शत्रुओं पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। धन संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, लेकिन मामा के पक्ष से कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, अर्थात अधिकांश मामलों में राहु का गोचर आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। उपाय: काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करने वाला है। पंचम भाव में राहु के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे गोचर को भ्रम देने वाला कहा गया है और भ्रमित होने की अवस्था में व्यक्ति कोई मुश्किल या बड़ा काम करता है तो उसमें असफल हो सकता है। इसके फलस्वरूप नुकसान भी हो सकता है। किसी के बहकावे में आकर तथा जिस विषय का अनुभव न हो उस मामले में हाथ न डालकर नुकसान से बचें। किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी योजनाओं का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में यथासंभव नए काम करने से बचें, लेकिन यदि करना बहुत आवश्यक हो तो अच्छी योजनाओं के साथ अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संतान से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां या कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें। खानपान उचित और संयमित रखें, अन्यथा पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। ऐसे में संयम और समझदारी दिखाकर आप बड़े नुकसान से बच सकेंगे और स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकेंगे। उपाय: तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि से बचें तथा स्वयं को सात्विक बनाए रखें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए राहु आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं और इस भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसा गोचर कुसंगति का शिकार बनाता है। ऐसी स्थिति में आपके रहन सहन का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए। आपके मित्र और शुभचिंतक जिनके साथ आप अधिक से अधिक वक्त बिताते हैं वह अच्छे होने चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना होगा। भूमि, भवन और वाहन इत्यादि को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। यदि कोई जमीन विवादित है तो उसके लिए कानूनी तौर पर मजबूत होना जरूरी रहेगा। ध्यान रखें कि स्वजनों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न होने पाए। मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ और लोभ लाने से बचें, बल्कि यदि ऐसा कोई भाव मन में मौजूद है तो वह दूर करने की कोशिश करें। यदि सीने से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है तो उस मामले में अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। इन सावधानियों को रखने के पश्चात आप राहत की उम्मीद कर सकते हैं। उपाय: शनिवार को 400 ग्राम धनिया बहते पानी में बहाना शुभ रहेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए राहु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में राहु के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसा राहु आरोग्यता देने का काम करता है, यानी कि यदि आपका स्वास्थ्य पहले से खराब रहा है तो अब स्वास्थ्य में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और मित्रों का अच्छा सहयोग भी मिल सकेगा। व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। आप अपने प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं से बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस पहले से अच्छा होगा। बीच बीच में अच्छे समाचार सुनने को मिलते रहेंगे। भाग्य में वृद्धि के भी योग संयोग बनेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और उनके माध्यम से आपको सुख मिलेगा। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। उपाय: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए राहु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं और दूसरे भाव में राहु के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे गोचर को घर परिवार में अशांति देने वाला कहा गया है। परिजनों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। साथ ही
आर्थिक मामलों में भी काफी सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें कि आपका धन चोरी न होने पाए अथवा कोई व्यक्ति आपको झांसे में लेकर ठगी न करने पाए। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी सजग रहने की जरूरत होगी, क्योंकि यह नेत्र या मुख से संबंधित कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। साथ ही घर परिवार के लोगों से दूर रहने की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, अर्थात जरूरी नहीं है कि परिजनों से विवाद ही वजह हो, बल्कि किसी कारण से आपको घर परिवार के लोगों से दूर रहना पड़ सकता है। उपाय: चांदी की ठोस गोली अपने साथ रखना शुभ रहेगा। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए राहु का गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है। सामान्य तौर पर राहु के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ मौजूद राहु शारीरिक पीड़ा देने वाला कहा गया है। विशेषकर यह गोचर आपको सिर दर्द, भ्रम या सिर में भारीपन जैसी तकलीफ दे सकता है। राहु के इस गोचर को अशांति देने वाला कहा गया है। ऐसे में आसपास का माहौल कुछ ऐसा रह सकता है जहां पर आप स्वयं को एडजस्ट करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। किसी से बेकार में वाद विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। शरीर में वायु तत्व बढ़ सकता है, अर्थात वात रोग की अधिकता रह सकती है। इसके फलस्वरूप जोड़ों में दर्द, बदन दर्द इत्यादि की शिकायतें बीच बीच में रह सकती हैं। राहु का यह गोचर आर्थिक मामलों में भी कुछ परेशानियां दे सकता है, अर्थात धन इत्यादि की हानि करवा सकता है। हालांकि विद्वानों ने यहाँ पर राहु के गोचर को अचानक लाभ करवाने वाला भी कहा गया है, अर्थात अचानक से धन लाभ भी हो सकता है और धन खर्च भी हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी से निर्वाह करना होगा तथा स्वयं को तनाव मुक्त रखना होगा। उपाय: गले में चांदी की चेन पहनना शुभ रहेगा।